परमेश्वर के वचन में से आज के मनन के लिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय और उसका 1 से 3 वचन हम पढ़ेंगे, जिसमें लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। ये वचन हमें प्रभु यीशु मसीह के उस वायदे, उस प्रतिज्ञा के बारे में बताता है जो प्रभु यीशु ने अपने चेलों के साथ की थी। ये केवल चेलों के साथ ही नहीं, आज ये प्रतिज्ञा हमारे लिए भी है। वो है स्वर्ग में हमारे लिए घर तैयार करने के बारे में है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। स्वर्ग के बारे में प्रभु यीशु मसीह का ये संदेश हमें सफाई से ये दिखाता है कि एक स्वर्ग है, एक स्वर्ग है जो परमेश्वर ने अपने लिए और हमारे लिए और सबके लिए बनाया है। वो स्वर्गीय परमेश्वर है जो स्वर्ग में रहता है। आज हम उसके बारे में कुछ बातें देखेंगे। और स्वर्ग एक ऐसी चीज है जहां परमेश्वर के साथ हम आनंद मनाएंगे और खुशी से रहेंगे। आज इस संसार में भी जिसने विश्वास किया है, जो विश्वासी है, उसके दिल में भी स्वर्गीय आनंद है। वो खुशी और शांति उसके मन में है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलता और फिरता है और परमेश्वर के साथ आनंद करता है। और इस संसार में हम हमेशा के लिए नहीं है। ये संसार हमेशा के लिए नहीं है। हमेशा के लिए परमेश्वर ने हमारे लिए स्वर्ग बनाया है और स्वर्ग में रहने के लिए घर है और उसमें केवल चुने हुए लोग ही जा सकेंगे। इसलिए ये यूहन्ना 14 में लिखा है कि यीशु ने कहा, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने क्रूस के द्वारा, बलिदान देने के द्वारा उन लोगों को छुड़ा लिया और चुन लिया है जो उसके हैं। इसलिए इन बातों को हम बड़े ध्यान से सुने कि हम निश्चय ही स्वर्ग जा रहे हैं। हम कौन है जो स्वर्ग जा रहे हैं, उसके बारे में यदि हम परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान करें, हम निश्चय ही स्वर्ग जा रहे हैं। कौन है ये? यूहन्ना 3:3 में लिखा है, नया जन्म पाए हुए लोग, जिन्होंने नया जन्म पाया है। एक बार हमने माता पिता के घर में शारीरिक जन्म पाया, और जिन्होंने प्रभु यीशु के घर में विश्वास करने के द्वारा आत्मिक जन्म पाया है, केवल वो ही स्वर्ग जा सकते हैं। और पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है, जो प्रभु यीशु के लहू से धोए हुए लोग हैं। जैसे हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु अपने लहू से हमें धो देते हैं। और भी लिखा है, जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हुए हैं। जो परमेश्वर की संतान है, बहुत सारे जो परमेश्वर के बच्चे हैं वो पहले से ही स्वर्ग में हैं।
और स्वर्ग में कौन कौन है, इसमें हम ये देखते हैं कि स्वर्ग में सबसे पहले हमारा स्वर्गीय पिता है जो स्वर्ग में रहता है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वहां पर पवित्र आत्मा है, वहां पर स्वर्गदूत है, और वहां पर समस्त संत लोग हैं जो हमारे से पहले स्वर्ग में चले गए हैं, जिन्होंने विश्वास किया। उस विश्वास के आधार पर वो अभी स्वर्ग में रहते हैं। और यदि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, सब रिश्तेदार जो संसार छोड़कर चले गए हैं और जो विश्वास में होकर गए हैं, हमारे प्रिय मित्र इत्यादि सब लोग भी वहां स्वर्ग में होंगे, जिनसे हम जाकर मिलेंगे। और वहां पर हमारे सारे दुख और हमारी सारी बीमारियां, हमारी सब चिंताएं खत्म हो जाएंगी। जैसे प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा है, हम परमेश्वर के साथ रहेंगे, परमेश्वर हमारे बीच में होगा और वह हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु न होगी, न शोक होगा, न विलाप, न पीड़ा होगी। पहली बातें जाती रही, देखो सब नई हो गई। कितना आनंद होगा उस स्वर्गीय स्थानों में जहां हम अपने पिता परमेश्वर के साथ रहेंगे। और ये उन्हीं लोगों के लिए है जो उसके हैं और उसके चुने हुए हैं, जो इस संसार में उसके साथ जीते हैं। ऐसा नहीं है कि जीवन के अंत में हम विश्वास कर लेंगे, उद्धार पालेंगे, स्वर्ग जाएंगे, रहेंगे। नहीं, जब प्रभु ने हमें चुना और उद्धार में लाया, उस दिन से लेकर के हम स्वर्ग में रहते हैं। इस दुनिया में रहते हुए भी ऐसा आनंद हमारे जीवन में होना चाहिए। जो इस दुनिया में प्रभु के साथ चलता है वो इस स्वर्ग में प्रभु के साथ रहेगा। अब और 3 बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। स्वर्ग एक निश्चित स्थान है। बहुत सारे लोग विश्वास नहीं करते इस बात पर कि स्वर्ग है या नरक है। वो कहते हैं स्वर्ग नरक सब यहीं पर है, लेकिन परमेश्वर का पवित्र शास्त्र इस बात को पूरी रीति से, सफाई से समझाता है और बताता है। एक स्वर्ग है जहां परमेश्वर और उसके लोग हैं, एक नरक है जहां दुष्ट लोग और पापी लोग उसमें डाल दिए जाएंगे। और स्वर्ग निश्चित स्थान है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो हम पढ़ चुके हैं, मेरे पिता के घर में बहुत सारे रहने के स्थान है, और वो एक स्वर्ग सचमुच है। इसी दुनिया में स्वर्ग उनके लिए वो अनुभव करते हैं जिन्होंने विश्वास किया है, लेकिन एक सच में स्वर्ग है, हम वहां पर जाएंगे। और प्रेरितों के काम 1:9-11 में लिखा है, जब यीशु बादलों पर उठा लिया गया और वहां गलील के लोग उसकी ओर देख रहे थे। अब ये यीशु कहाँ चला गया? क्योंकि उनकी आंखों के सामने यीशु मसीह मरा और जी भी उठा और 40 दिन उनके साथ रहा, और अब आज्ञा दी उनको और फिर स्वर्ग पर उठा लिया गया। और उनको इस बात का कोई ध्यान नहीं था, वो जानते नहीं थे अब क्या होगा। जब उसकी वो देख रहे थे तो वहां से एक भविष्यवाणी हुई और कि ये यीशु जैसे गया है वैसे फिर आएगा। किसके लिए आएगा? 2 बार उसका आगमन होगा। एक मध्य आकाश में जब अपने संतों को लेने के लिए आएगा, चाहे वो मरे हैं चाहे वो जिंदा है, उनको लेने के लिए आएगा। दूसरी बार इस पृथ्वी पर आएगा 1000 साल का राज्य करने के लिए, और जो उसके लोग हैं वो उसके साथ हमेशा हमेशा के लिए रहेंगे। इसका 7:55 में भी लिखा है, धर्मी का आगमन होगा। एक भविष्यवाणी की गई थी। और दूसरी बात, इसमें हम क्या देखते हैं? यह अनंत खुशी का स्थान है। स्वर्ग एक अनंत खुशी का स्थान है।
वहां पाप नहीं होगा, मौत नहीं होगी, वहां दिन और रात नहीं होगी, वहां हम कभी भी अलग नहीं होंगे। आज हम कुछ दिन रहने के बाद दूर सी जगहों में चले जाते हैं, हमें दुख होता है। वहां पर हम हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, कभी भी अलग नहीं होंगे। और वहां पर आंसू नहीं होंगे, लड़ाइयां नहीं होंगी, श्राप नहीं होगा। एक ऐसी जगह में हम जाएंगे जहां कुछ भी खराब नहीं होता। एक ऐसी जगह है जिसके बारे में प्रभु यीशु मसीह ने धन इकट्ठा करने के बारे में भी कहा है। तुम इस पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहां कीड़े और खाई खा जाती है और नुकसान हो जाता है, गड़ जाता है और सड़ जाता है, खराब हो जाता है। इस दुनिया में सब कुछ खराब होता जा रहा है, लेकिन स्वर्ग एक ऐसी जगह है। प्रभु ने कहा अपना धन ऐसी जगह में इकट्ठा करो यहाँ ना कीड़ा है ना खाई है, और वहां कुछ भी खराब नहीं होता है। सदियों और युगों तक हम वैसे ही रहेंगे। कितना आनंद है, कितनी खुशी है कि हम एक साथ वहां रहेंगे। क्या आपके मन में ऐसी खुशी नहीं हो रही है ये सब सुनकर? और अगली बात यह है कि यह एक पवित्र संगति का स्थान है। वहां हम प्रभु के साथ रहेंगे, उसके साथ संगति करेंगे। मत्ती 28:20 में लिखा है, आज प्रभु हमारे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था, जाओ सारे संसार में प्रचार करो, जो विश्वास करते हैं उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा देखो, और देखो मैं संसार के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है। लेकिन जब हम स्वर्ग में जाएंगे तब 2 कुरिन्थियों 5:8 में लिखा है, तब हम उसके साथ होंगे, हम प्रभु के साथ होंगे। ये भी आनंद और खुशी भर देने वाली एक बात है। हम उसके साथ होंगे। आज वो हमारे साथ है, तब हम उसके साथ होंगे, उसकी संगति में रहेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे और उसको निहारते रहेंगे, उसको देखते रहेंगे, और हमारी खुशी और आनंद का ठिकाना नहीं होगा। और तीसरी बात हम एक और देखते हैं निश्चित स्थान के बारे में। यह पुनर्मिलन का स्थान है। पुनर्मिलन, हम फिर से मिलेंगे उन लोगों को जो हमसे जुदा हो गए हैं, जो हमसे पहले चले गए हैं। हम उन लोगों को भी देखेंगे जिनको हमने कभी नहीं देखा, जो हमसे बहुत पहले चले गए हैं। ऐसे ऐसे मौके होंगे जैसे मूसा, अब्राहम, पौलुस, सब कितने लोगों, दाऊद को हम देखेंगे, भविष्यद्वक्ताओं को देखेंगे, अब्राहम को देखेंगे, हमारे प्रिय जन हमसे पहले जो स्वर्ग में चले गए हैं, कितने संत लोग, गवाहों का बड़ा बादल, सब लोगों को हम वहां देखेंगे, मिलेंगे और पहचानेंगे। ये परमेश्वर के वचन का अद्भुत ज्ञान है। प्रकाशित वाक्य 22:3 में लिखा है, वहां हम क्या करेंगे, हमारा क्या काम होगा? हम प्रभु को निहारेंगे, हम प्रभु को देखते रहेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और उसकी सेवा करेंगे। ऐसा लिखा है, उसकी सेवा स्वर्ग में भी करेंगे। यह एक तैयार की हुई जगह है, तैयार की हुई जगह है। 2000 साल पहले प्रभु यीशु ने अपने चेलों से वो बात कही जो हम शुरू में पढ़ चुके हैं। यीशु ने कहा, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यूहन्ना 17:24 में लिखा है, इस प्रकार हम सदा उसके साथ रहेंगे, सदा उसके साथ रहेंगे, हमारे प्रिय यीशु के साथ, जिसने हमारे लिए अपने प्राण दिए हैं, जिसने हमें अपने लहू से खरीदा है, जिसने अपनी जान देकर हमें छुड़ाया है,
जिसके पंजर में भाला छिदा, जिसके हाथों में पैरों में कील ठोक दिए गए, उसके हम कोड़ों के निशान को भी देखेंगे। उस प्रिय यीशु को हम देखेंगे, पुनर्मिलन होगा, हम उसके गले लगेंगे, उसकी गोद में बैठेंगे और बहुत सारे भक्तों से हम मिलेंगे, वो हमारे साथ होगा। प्रभु ने हमारे लिए जगह तैयार की है। इसका उदाहरण हम इस संसार में भी देख सकते हैं। नूह उसके परिवार के लिए परमेश्वर ने किश्ती तैयार की, योना को बचाने के लिए एक मछली तैयार की थी। हमें इस संसार से जब हम निकल जाएंगे, इस संसार में आफतों और पीड़ाओं का युग आने से पहले प्रभु हमें छुड़ाकर स्वर्ग में ले जाएगा, जो जगह हमारे लिए तैयार की गई। और ये जगह तैयार किए हुए लोगों के लिए है, जो लोग तैयार किए हुए हैं, जो उसके लोग हैं, और ये स्वर्ग उनके लिए है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार किए हुए लोग हैं? वो लोग तैयार किए हुए हैं जो उस पर विश्वास करते हैं और उसके ऊपर विश्वास करके उसके साथ साथ चलते हैं और प्रभु की सदा महिमा करते हैं। ये उनके लिए है। तो हर कोई उस स्वर्ग में नहीं जाएगा। आज बहुत सारे लोग कहते हैं वो स्वर्ग से हार गया। आज बहुत सारे लोग कहते हैं वो स्वर्ग में चला गया। चाहे उसने जिंदगी में कितने भी बुरे काम किए हों, फिर भी लोग कहते हैं वो स्वर्ग चला गया। आशा और उम्मीद तो हर कोई रखता है, लेकिन हर कोई स्वर्ग में नहीं जाएगा। उनका स्वर्ग नरक ही होगा, वो नरक में चले जाएंगे। और इसलिए विश्वासी लोग स्वर्ग का आनंद इस पृथ्वी पर भी ले सकते हैं और आने वाले स्वर्ग में भी ले सकते हैं। क्या आपने उस प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण किया है? क्या आपके पास वो सर्टिफिकेट है? प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा, उसको अपने हृदय में ग्रहण करने के द्वारा, उसके लहू से धुल जाने के द्वारा हम उद्धार पा सकते हैं। यही हमारा सर्टिफिकेट है। इसी से पवित्र आत्मा की मोहर हम पर लगती है। क्या आपने ऐसा किया है? यदि नहीं किया, आज आपके लिए एक अवसर है। पश्चाताप करके प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करें और नया जीवन पाएं, ताकि आपके लिए स्वर्ग का द्वार खुल जाए और जिन्होंने विश्वास किया है वो आनंद बनाए। एक दिन हम ऐसे स्वर्ग में जाएंगे जहाँ पीड़ा, दुख, मुसीबत नहीं होगी, जहाँ प्रभु के साथ हम मिलेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारी सहायता करें और हम सबको बहुत बहुत आशीष दे। परमेश्वर की महिमा हो।